मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेट्स से एक इंडिविजुअल है जिसको स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, नींद नहीं आ रही, स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई भी इश्यू हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं कि भाई ये स्टेप्स अपनी लाइफ में आप लेंगे तो आप अपनी स्लीप को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब वो इंडिविजुअल कहता है कि नहीं भाई, बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरे जॉब प्रोफाइल ऐसा और बहुत सारे इश्यूज की वजह से मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही। तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस तो करिए ही करिए, साथ में आप एक अच्छा स्लीप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं जो सेफ है, जिसमें कुछ हर्ब्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप देने में हेल्प करेंगे। मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को इन पर्टिकुलर हर्ब से बहुत हेल्प होती है। एग्जांपल मेलेटोनिन हुआ या सर्पगंधा हुआ या वैलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट वगैरह हुए, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो अगर कोई इंडिविजुअल लेता है तो उसको स्लीप में बहुत हेल्प होती है, नॉन एडिक्टिव होते हैं। कुछ समय के बाद जब आपकी स्लीप नेचुरल होने लग जाए आप इसे टोटली आराम से छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक इंडिविजुअल कहता है नहीं भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे मेजर स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम बोलते हैं भाई अब आपको नेक्स्ट जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर फिर उनको बताते हैं कि अगर इतने इश्यूज हैं उन्हें पूरा असेस करा जाता है, चेक करा जाता है, और फिर उनको कोई ना कोई मेडिकेशन दी जाती है बेसिक अमाउंट की, जिससे उनकी स्लीप बेटर होती है। डॉक्टर बताता है कि भाई इससे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे बढ़ानी और कैसे इसे कम करना, और अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो डॉक्टर फिर उसको भी असेस करता है। लेकिन लेट्स से कोई इंडिविजुअल आए जो बोले मुझे स्लीप इश्यू, के हाथ में सीधा हम 10 नींद की गोलियां दे दें, ये ले भाई ये खा और तू जा। अब वो अलग बात है कि उसके बाद उसने उठना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यही एग्जैक्ट चीज हो रही है आज की डेट में वर्कआउट्स में। देखिए, हर इंडिविजुअल चाहता है कि जब भी वो कोई वर्कआउट करे, किसी भी तरह का वर्कआउट है, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से करे, उसका फोकस बेटर हो, उसके स्ट्रेंथ और पावर की जो आउटपुट है वो अच्छा है। तो उसके लिए वो एक प्रॉपर स्लीप लेता है, एक अच्छी डाइट लेता है ताकि वो बिल्कुल रेस्टफुल रहे। और कई लोग कहते हैं कि भाई हमें एक छोटा सा स्टिमुलेंट अगर मिल जाए तो हम उससे जाग जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी ले लेते हैं, कॉफी लेते हैं, और उनका वर्कआउट बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैफीन। सिंपल, क्योंकि कैफीन का कंटेंट एक स्ट्रॉन्ग कॉफी में 80 से 100 mg कैफीन होगा। अब कई इंडिविजुअल्स कहते हैं कि हमें कैफीन से फोकस और इंटेंसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन हमारे को वर्कआउट में बेटर पंप चाहिए, परफॉर्मेंस बूस्टिंग चाहिए, एंड्योरेंस अच्छी चाहिए, तो फिर उसके लिए कुछ और कंपाउंड्स ऐड करे जाते हैं और एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्रिएट करा जाता है। कौन से कंपाउंड्स काम करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़ी सीरीज बनाई हुई है। लेकिन प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर वो हाई क्वालिटी का माइल्ड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है तो वो एक परफेक्ट एडिशन हो सकती है सेफ तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रुलिन वगैरह हुआ, बीटरूट एक्सट्रैक्ट हुआ, टॉरिन हुआ, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैफीन से आपको स्टिमुलेशन भी देंगे, बेटर पंप भी देंगे। अब आप विदाउट वरीज इनको अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। सबको प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं होती है, कई लोग ब्लैक कॉफी से ही सही है, कईयों को उसकी भी जरूरत नहीं होती। अब आइडियली ये लास्ट स्टेप होना चाहिए, लेकिन इसके बाद आता है, कई लोग कहते हैं कि भाई हमें प्री वर्कआउट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि नहीं यार, आप इतना स्ट्रांग मत लो, क्योंकि इतना हाई कैफीन जितना आप लेने की कोशिश कर रहे हो ये काफी एडिक्टिव है। 100 to 200 mg कैफीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 1 से 2 ब्लैक कप कॉफी, स्पेशली अगर आप एक अच्छे हेवी लिफ्टर हैं, पावर लिफ्टर हैं, सीरियस लिफ्टर्स हैं, तो आप 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी जितना, यानी 200 mg, इवन 250 mg तक कैफीन आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैंने आपको एक प्री वर्कआउट दिया जिसके एक स्कूप में 400 से लेकर 500 mg कैफीन है, यानी ऑलमोस्ट 5 से 6 कैन ऑफ रेड बुल या 5 से 6 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी एक साथ आपने ले ली, और उसके साथ दुनिया भर के थर्ड ग्रेड केमिकल्स भरे हैं जिसकी कोई रेगुलेशन नहीं, तो क्या होगा, तो आपको एक जबरदस्त हाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इतना हाई आपने ड्रग की तरह कैफीन लिया है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो हाई जो है वो क्रैश होगा, और कुछ टाइम के बाद बिकॉज आप इतनी हाई डोजेज ऑफ स्टिमुलेशन ले रहे हैं, आप उससे यूज्ड टू होने लगेंगे, यानी कुछ समय बाद उतना कैफीन आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर देगा, और फिर आपको उसी प्री वर्कआउट की जो ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम और किसी को नहीं लेना चाहिए, उसके आप 2 से 3 स्कूप लेने लगेंगे, और वहां पे फिर आती हैं मल्टीपल इश्यूज जिससे बहुत सारे यंगस्टर्स सफर करते हैं, क्योंकि वो इससे ऑफ नहीं आ पाते, नींद आनी बंद हो जाती है, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसका भी एक आगे नेक्स्ट स्टेप है, आप वो लो, उससे आपका वर्कआउट होगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक वर्कआउट की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंपल वर्कआउट करने के लिए ब्लैक कॉफी नहीं, अच्छा प्री वर्कआउट नहीं, एक्सट्रीम प्री वर्कआउट नहीं, आप उसके भी ऊपर जाइए, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है कुछ एब्सोल्युटली नॉनसेंस चीजें जो आजकल स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स में यूज करी जा रही हैं, और आज के डेट में मजाक बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूपिड कोचेस जो हैं वो अपने जिम में कुछ यंगस्टर्स को, कुछ एडल्ट्स को, इनफैक्ट आपको शॉकिंग लगेगा, इवन सीनियर मिडिल एज वुमेन को एम्प जैसे
सप्लीमेंट्स दे रहे हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। अभी कुछ समय पहले मैंने एम्प के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि ये किस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैसोडायलेटर जनरली हॉर्सेस को दिया जाता है, और जितना हॉर्सेस की डोज ज्यादा वो ह्यूमंस में इंजेक्ट कर रहे हैं, और तो कैसे लोगों को हार्म हुआ है, यंगस्टर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक मेरे एयरफोर्स के बॉडी बिल्डर का कॉल आया। वो आज की डेट में ही इज एन इंटरनेशनल चैंपियन, मिस्टर वर्ल्ड है। उसने बोला कि सर आपको नई न्यूज पता लगी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे सर एक जिम में अभी न्यूज आई है कि 50 साल की एक लेडी को एक ट्रेनर था जो एक ड्रग दे रहा था कंटिन्यूअसली। उस लेडी को नहीं पता, वो हॉस्पिटलाइज हुई है और वो मरते मरते बची है। जब उस बंदे से पूछा गया भाई तू क्या दे रहा था, तो वो दे रहा था उसको टर्मिन। अभी एक और ड्रग है जो एम्प की तरह ही जिम्स में बहुत एक्सटेंसिवली दिया जा रहा है। इस ड्रग की बॉडी बिल्डिंग में, स्पोर्ट्स में, वर्कआउट्स में दूर दूर तक कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये कितना डेंजरस हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू करी तो 10 से 12 केस स्टडीज तो सिर्फ मुझे इंडिया की मिल गई रिसर्च स्टडीज में, जो लोग मेजर साइकोसिस से सफर कर रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, हिटिंग देयर वाइव्स। ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो ड्रग से हो रही हैं। लेकिन हमारे पीएचडी जो ट्रेनर्स हैं वो इनको टॉफियों की तरह हर तीसरे लड़के को दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिन है क्या चीज। टर्मिन, जिसका फुल फॉर्म है मेफेनटर्मिन, ये एक क्लास ऑफ एम्फेटामीन्स होता है जो बेसिकली एक कार्डियक स्टिमुलेंट है। और जो लोग लो ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे होते हैं, हाइपोटेंसिव स्टेट में होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर को रेज करने में यानी बढ़ाने में ये पर्टिकुलर ड्रग काम में आता है मेडिकली। अंडरलाइन द टर्म मेडिकली। जब आप इस मेडिसिन या ड्रग को लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो नॉर एड्रेनलिन होता है उसकी रिलीज को इंक्रीज करता है, और जिससे आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। जैसे ही आप ये ड्रग लेंगे आपकी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो रैपिडली इंक्रीज होती है, जिससे आपका जो हार्ट है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है, और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, अब अगर आपने इसको नैरो कर दिया तो ब्लड बहुत प्रेशर से जाएगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट विल बूस्ट अप। तो ये काम करता है मेफेनटर्मिन। इसको कितना लेना है, कब लेना है, ये सिर्फ आपके डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं, और वो भी बहुत स्पेसिफिक केसेस में। कई बार सर्जरीज के टाइम पे जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पेशली स्पाइन सर्जरीज में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो उस समय ये जो मेफेनटर्मिन है ये बहुत काम आता है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में। ये ड्रग ओरल टैबलेट के फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, सब फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर कोई इंडिविजुअल इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेता है तो विद इन 5 to 15 मिनट्स इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट 4 घंटे तक इसका असर रहता है। जनरली मेफेनटर्मिन की जो इंजेक्टेबल थेरेप्यूटिक यानी मेडिसिनल डोज जो दी जाती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 60 mg पर डे। ऑफ कोर्स बिकॉज ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज करता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी इससे हो सकते हैं और होते भी हैं। फियर, इंसोम्निया, ट्रेमर्स, साइकोसिस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, वीक एपेटाइट, नोजिया, वीकनेस, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बिकॉज ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है तो बहुत सारे लोगों ने इसको स्पोर्ट्स में भी लेने की कोशिश करी। इसीलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन में मेफेनटर्मिन को 100% बैंड लिस्ट में डाला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल केस स्टडीज जो हैं वो इंडिया में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुई हैं, तभी उन्होंने केस स्टडीज तैयार करी हैं। और इसमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, मल्टीपल डिफरेंट स्पोर्ट्स के इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। 22 से 24 साल के लड़कों से लेकर 35-38 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं जिनकी केस स्टडीज हैं। आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा जब इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ने मेफेनटर्मिन लेना शुरू किया बिकॉज ऑफ अगेन किसी की गलत गाइडेंस के थ्रू। तो इन्होंने स्टार्ट तो नॉर्मल डोजेज से किया, लेकिन ना तो उनको ये पता था ये है क्या, लेकिन जब उन्होंने इसको लिया तो जबरदस्त उनको हाई मिला, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप करा। क्योंकि जो भी इंडिविजुअल इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग पहली बार इंजेक्ट करेगा तो उसके एनर्जी लेवल्स बूस्ट होंगे, एंड्योरेंस बूस्ट होगी, स्ट्रेंथ लेवल्स बूस्ट होंगे, और उसकी जो वर्कआउट परफॉर्मेंस है वो एक्सट्रीम होगी। लेकिन जैसा भी हमने डिस्कस करा कि नॉर्मल जो डोजेज है ऑन एन एवरेज 15 to 60 mg पर डे के हिसाब से एडमिनिस्टर करी जाती है, जो डॉक्टर्स करते हैं। ज्यादा कम वो डॉक्टर्स के ऊपर होता है। और ये जो केस स्टडीज हैं इनमें मैक्सिमम केस स्टडीज में उस इंडिविजुअल ने स्टार्ट तो 15 mg से ही करा, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो उस समय जो डोजेज वो ले रहे थे वो थे 500 से 600 mg पर डे। ये डोजेज सुन के भी एक इंसान जो है वो हिल जाएगा कि इतनी हाई डोज ऑफ टर्मिन अगर आप डॉक्टर को बताएंगे ना तो वो भी 2 मिनट हैरान हो जाएगा कि ये किस लेवल की ले रहा है और ये जिंदा कैसे है। क्योंकि जितने भी ये इंडिविजुअल हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो ऑलमोस्ट डेथ स्टेज पे ही हुए हैं। और ऑफकोर्स ये बात है, जब आपने एक बार ये ड्रग ले लिया और आपको इतना हाई मिल गया तो क्या उसके बाद आप नॉर्मल वर्कआउट कर पाएंगे?
आप कोई भी चीज नॉर्मली कर पाएंगे? इन केस स्टडी में दिखाया गया कि ओवर टाइम जो भी डोज उस इंडिविजुअल को दी जाती थी वो उससे यूज्ड टू हो रहा था, तो वो धीरे धीरे अपनी डोजेज को बढ़ाता जा रहा, और जैसे जैसे वो डोजेज इंक्रीज हो रही थी साथ साथ एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स होने लगे, जैसे स्लीप इंपेयरमेंट, इरिटेबिलिटी, हैलुसिनेशंस, सुसाइडल टेंडेंसीज, सस्पिशियसनेस इंक्रीज हो गई। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है जहां पर जो इंडिविजुअल था वो अपनी वाइफ के ऊपर शक करने लग गया एक्सट्रीम तरीके से, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज में इंडिविजुअल्स ने सुसाइड अटेम्प्ट करे, वो बाय चांस उससे बच गए, तब जाके डॉक्टर्स को पता लगा कि ये इंसान जो है ये इतना हाई अमाउंट ऑफ मेफेंटामिन ले रहा है। एक पर्टिकुलर केस स्टडी में एक 24 साल के लड़के ने जब आर्मी के फिजिकल टेस्ट दिए जिसमें उसका एंड्योरेंस रन हो रहा था उसकी सिलेक्शन के लिए, तो उसने बिना किसी को बताए किसी की गलत डिवाइस पे ये टर्मिन इंजेक्शन ले लिया। अब ऑफ कोर्स ही बात है उसको इतना जबरदस्त हाई मिला कि उसने इजीली जो एंड्योरेंस टेस्ट था वो पास कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रन खत्म करी, रेस खत्म करी, वो एक्सट्रीमली एजिटेटेड और रेस्टलेस होने लगा और बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करने लगा। उल्टी सीधी बातें उसके मुंह से निकलने लगी, उसको पता भी नहीं था। वहां पे जो आर्मी के जवान थे और ऑफिसर्स खड़े थे वो उसके साथ झगड़ा करने लगा और कईयों को तो उसने असॉल्ट करने की कोशिश करी। इनफैक्ट जब मेडिकल ऑफिसर ने उसको रोकने की कोशिश करी तो 5 से 6 आर्मी मैन जो थे उन्होंने उसको कंट्रोल करके किसी तरह वो हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद उसको बेहोश किया गया और जब उसको होश आया तब उसने बताया कि उसने सुबह सुबह ये टर्मिन लिया था किसी के गलत एडवाइस के ऊपर। इसी तरह एक और केस स्टडी में एक इंडिविजुअल ने एक्सट्रीम मेफेंटामिन की एडिक्शन के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया, जहां से उसने एक बिल्डिंग की 2nd स्टोरी से छलांग लगा दी। काफी सारी केस स्टडीज में जो लोग टर्मिन ले रहे हैं स्पेशली इतने हाई अमाउंट में, उनको यही समझ नहीं आता कि उनके बिहेवियर इतना एक्सट्रीम कैसे हो रहा है, वो उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहना, बहुत गुस्से में रहना, हमेशा इरिटेटेड रहना, किसी भी इंडिविजुअल के साथ लड़ाई कर लेना, अपनी वाइफ और बच्चों को असॉल्ट कर देना, और ऐसे और भी बहुत सारे एक्सट्रीम इफेक्ट्स देखे गए हैं इन केस स्टडीज में। ऑलमोस्ट सारी केस स्टडीज में जिस तरह से आप देखते हैं अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग्स में पड़ गया है, ड्रग एडिक्शन में पड़ गया है, तो जब उसको रिहैब में ले जाया जाता है, या कोई एक्सट्रीम अल्कोहल एडिक्शन में तो उसको रिहैब में ले जाया जाता है, तो वो किस तरह चिल्लाता है, उसको बांध कर उसको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, वो एक्सट्रीमली एरिटेटेड हो जाता है। इसी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं जब आप टर्मिन से एडिक्टेड हो जाते हैं। ऑल्सो इंडिया में बहुत बार छापे पड़े हैं जहां पर एफडीओ ऑफिशियल्स ने या फिर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, पुलिस है, उन सब ने छापा मारा है और ऐसे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा है जिनके पास टर्मिन का इलीगल स्टॉक पाया गया है। और मैक्सिमम केसेस में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये किसी जिम में जिम ट्रेनर के पास ही पाया गया है। अब जब कोई ऐसी चीजें करता है तो क्या होता है, तो इससे वो कम्युनिटी बदनाम हो रही है जो एक समय में सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। जो हमारे कोचेस होते थे, ट्रेनर्स होते थे, वो आज भी लोगों के गुरु की तरह है। लेकिन अगर आपका गुरु ही आपको धोखा देने लग जाए, आपकी लाइफ के साथ खेलने लगे, तो वो गुरु नहीं कहलाएगा। और उससे क्या होगा, उससे जो लोग आज भी सही नॉलेज दे रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी उस शक के घेरे में आ जाते हैं कि भाई अगर इसने ऐसा करा है या ये 2-4 ट्रेनर ऐसा कर रहे हैं तो सारी कम्युनिटी ही ऐसी है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो हर एक फील्ड में है, लेकिन वो फील्ड गंदी नहीं होती। इन लोगों की वजह से, इन कुछ लोगों की वजह से वो फील्ड बदनाम होती है। आज भी पता नहीं कितने सारे जिम्स हैं जहां पर डस्टबिन भरे पड़े हैं इंजेक्शन से। ट्रेनर्स का अगर आप बैग खोलेंगे, क्लाइंट्स का बैग खोलेंगे, लॉकर्स खोलेंगे बाथरूम में जाकर, वहां पे आपको पता नहीं कितने इंजेक्शन मिलेंगे। बाथरूम में नीडल स्प्रेड हो रखी है, टूटी पड़ी है, और जो जिम ओनर्स अथॉरिटीज हैं वो ध्यान नहीं दे रही। तो इससे फिर जिम जो है वो बाहर बदनाम होता है, पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, और वो बेचारे कोचेस जो इस जिम में मेहनत कर रहे हैं सही तरीके से, वो भी बदनाम होते हैं बिकॉज वो इस जिम के साथ एसोसिएटेड और अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एम्प या टर्मिन जैसे कचरे की बॉडी बिल्डिंग में, वर्कआउट्स में या किसी भी स्पोर्ट में कोई जगह नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। जो भी कोच आपको ये देने की कोशिश कर रहा है वो क्रिमिनल से कम नहीं है। उसको अवॉइड नहीं करना है, उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट रिपोर्ट करनी बहुत जरूरी है, चाहे आप जिम ओनर से करें, अपने पेरेंट्स से करें। अगर कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाकर पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, और ये 100% हो सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ भी है जहां पे लोगों ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करी है अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प से। क्योंकि भगवान ना करे अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, जो बहुत बार हुआ भी है, तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि मैं चाहता तो ये रोक सकता था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें और हेल्थ और फिटनेस जो है उसको जितना प्योर रख सकते हैं उतना प्योर रखें। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।